सब लोगों ने डाल रखा है ना जेंटल पेरेंटिंग दिस, जेंटल पेरेंटिंग दैट, तो लगता है यार सब लोग कर रहे हैं, मुझे छोड़ के मैं ही नहीं कर पा रही हूँ. आई लूज माई टेम्पर विद माई किड्स टू, आई थिंक दैट्स ओके. हाय, आई एम रोली. अगर आप न्यू हो यहाँ पे, आई हैव अ 7-year-old सन एंड अ 3-year-old डॉटर. मैंने YouTube पे पेरेंटिंग व्लॉग्स बनाना शुरू किया था 2015 में. एंड व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट विद माई फर्स्ट किड, आई वॉज ऑब्सेस्ड विद एवरीथिंग रिलेटेड टू पेरेंटिंग. एंड अब मुझे लगता है पिछले 7 साल से मैं पेरेंट कर रही हूँ, अब 2 बच्चों को पेरेंट कर चुकी हूँ. आई नो अ लिटिल बिट मोर देन मे बी द न्यू मदर. And this is, I'm not an expert in any of this is just anecdote क्या बोलते हैं यार, बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस के बारे में ये है. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू बिकॉज इट हैज़ वर्कड फॉर मी सो फार. सो डोंट टेक दिस एज अ वर्ड ऑफ अ प्रोफेशनल, मे बी टेक इट कि यू नो बड़ी बहन ने बताया है वाला सीन में. मैंने कुछ टाइम पहले अपने कम्युनिटी पेज पे पोस्ट डाला था अबाउट जेंटल पेरेंटिंग टिप्स, एंड मैं उसको रेफर करूंगी बिकॉज उसमें मैंने काफ़ी सोच समझ के लिखा है जो लिखा है. सो आई विल रेफर दैट एंड आई विल इलैबोरेट विच इज़ व्हाट आई सेड इन द पोस्ट, कि अगर आप चाहते हो कि मैं इलैबोरेट करूँ तो लेट मी नो, एंड अ लॉट ऑफ यू वांटेड दैट इलैबोरेशन. नाउ जो मेरा पेरेंटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा जेंटल पेरेंटिंग बिल्कुल जेंटल पेरेंटिंग नहीं है. इट इज डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेंटल पेरेंटिंग. what happened was I started parenting in my own way, what I naturally thought was good. And when I discovered gentle parenting, I realized a lot of things that I did were same or similar. So मैं उन points के बारे में ज़रूर आपसे बात करना चाहती हूँ that I also have followed, is also part of gentle parenting and also part of my parenting style. But नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटती, but we will talk about that later in the video. So let's get on with how I parent my kids. So these are 7 gentle parenting tips जो मैंने पोस्ट में लिखा था, and let me just elaborate. So number 1 is set clear limits. Be very clear about your expectation from the child. अगर आप बच्चे को कुछ काम करने को दे रहे हो, be very clear कि ये 5 minutes का काम है. बच्चे 5 मिनट तो समझते नहीं, तो आप कैसे समझाओ. What I do is we usually have a clock in the room and I tell them, so the little one, she's 3 years old, she also identifies numbers up until 12 at least. So I tell them, देखो अभी big वाली जो हैंड है वो 5 पे, जब बिग वाला हैंड 6 पे आएगा तब तक हम ये चीज़ करेंगे, बट उसके बाद ममा हैज सम वर्क टू डू. सो इवन राइट नाउ आई टोल्ड हर, आई प्लेड विद हर फर्स्ट एंड देन दिस इज अनदर टिप जो आई थिंक मैंने इसमें मेंशन नहीं की. सो आई वांट टू गो ऑफ टॉपिक अ लॉट बिकॉज पेरेंटिंग इज नॉट ये 5 रूल्स है. पेरेंटिंग इज ऑल्सो वेरी वेग, सो आई माइट गो ऑफ टॉपिक इन बिटवीन. सो प्लीज मेक श्योर यू हियर एवरी सिंगल वर्ड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो जब बच्चे छोटे होते हैं 2 साल 3 साल 1 साल 4 साल, यू नीड टू फिल देयर कप्स फर्स्ट. तो अगर आपको काम करना है उसको पहले उसको एंटरटेन करो. सो आई प्लेड विद हर फॉर हाफ एन आवर बिफोर आई सेड आई हैव टू डू माई वर्क, एंड आई टोल्ड हर बिफोर आई प्लेड. सो आई सेट क्लियर लिमिट्स. आई टोल्ड हर कि देखो अभी बड़ी वाली 12 पे है, जब बड़ी वाली 6 पे आएगी तब तक हम खेलेंगे, बट जब बड़ी वाली 6 पे आएगी ममा हैज टू गो वर्क, देन यू प्ले अलोन. सो शी इज प्लेइंग अलोन, एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द लिमिट्स यू सेट फॉर योर चाइल्ड. तो इट्स लाइक जैसे लॉ में डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं ना लॉयर्स, पूरा बच्चे को चाहिए होता है कितना टाइम कितनी जगह क्या कर रहे हो आप. दे वॉन्ट, वंस दे नो एवरीथिंग दे विल बॉदर यू लेस. सेकेंड, यूज पॉजिटिव reinforcement to encourage good behavior. Now एक चीज़ जो हम लोग हमेशा करते हैं इस, जब कोई बच्चा मिस्टेक करता है तो हम वो हमेशा पॉइंट आउट करते हैं. हम हमेशा कहते हैं देखो आपने गलत किया, देखो मैंने मना किया था ना कूदना नहीं, आप कूदे आपको लग गई चोट, देखो आपने पानी गिरा दिया, मैंने बोला था ना गिर जाएगा वहाँ रखोगे तो. We always do that and I am guilty of it too. I have done it at times. I have like I don't even feel guilty about it anymore. जब 2 बच्चे हो जाते हैं ना, यू मॉम गिल्ट कम हो जाता है. But what I definitely have always done is praise them and encourage. हाँ जी बेटा, हाँ बनाना खा सकती हो, खा लो. So what I have always done and still do till date is praise them when they do something right. Like वो प्लेट उठा के सिंक पे रखा है, I know this is something they do every day, but I would say good job. I would always positively reinforce their good behavior. So anytime they do good, I say good job. And I don't know if this is part of gentle parenting, but it's very much part of who I am as a parent. I make sure that I tell them that I have seen that you're behaving nicely, I appreciate it,
and that makes me feel good. So they feel good and they will repeat that behavior because कोई भी बच्चा होता है, बच्चे की प्रायोरिटी हमेशा पेरेंट्स होती है एंड पेरेंट्स की हैप्पीनेस होती है. सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी लाइक फील्ड टू प्ले इन बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि बच्चा सिर्फ कोई चीज़ आपकी खुशी के लिए ना कर रहा हो, उसका अपना दिमाग भी उसमें चल रहा हो ना. दैट्स गोइंग वे डीप, तो आई वॉन्ट गो इनटू दैट इज लाइक वे डीप इनटू द साइकोलॉजी ऑफ इट. बट हाँ, like if you tell them you're happy about something that they did, they are most likely to repeat it. Number 3, model the desired behavior. अगर आप चाहते हो आपका बच्चा हेल्दी खाना खाए तो आपको हेल्दी खाना खाना पड़ेगा. एंड आई लाइक वी स्ट्रगल विद इट एज अ फैमिली. हम लोग वी आर फूडीज, वी ईट, वी लव टू ईट, आवर किड्स लव टू ईट. इट इज मॉडल बिहेवियर एंड ऑफ कोर्स आई डू लाइक बेबी लेड वीनिंग हैज हेल्प्ड मी इन अ वेरी बिग वे. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो. इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी बनाए हुए हैं. हाउ बेबी लेड वीनिंग हैज हेल्प्ड माई किड्स ईट टेंशन फ्री. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक्स अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो. बट व्हाट आई वाज सेइंग इज व्हाट यू डू इज व्हाट द किड्स monkey says. I don't know what I forgot the जो वो होता है ना saying. Basically जो आप करोगे बच्चा वही करेगा. So if they see you do good, they will do good. Number 4 is respect your child. And your child will respect you. And even if your child is not respecting you, don't think वो अपने आप उसको आ जाएगा. ज़रूरी नहीं है. You have to teach them to respect you also. And you have to teach them to respect the other parent. So what happens is, and this I and my husband Varun, my phone needs to review because I really need to talk about this. We were very clear about this from day one. Was अगर Varun ने कुछ मना किया है, then वो मना है. I would not say yes to it. And same if अगर मैंने मना किया है, Varun ने भी मना किया है, he will not say yes to it. When you are parenting, you need to show your kids that we respect each other's decision, we respect what the other person has said, and that is when the child will respect the parent. And ये मैंने बहुत families में होते हुए देखा है कि मम्मी ने suppose मना कर दिया कि चॉकलेट नहीं खानी, बट कोई दूसरा रिलेटिव आके कह देगा कि नहीं नहीं खाली खाली कुछ नहीं होता, मम्मी तो बोलती रहती है, राइट? वो बच्चा क्यों रिस्पेक्ट करेगा अपनी मदर को? अगर आप उसकी मदर ने या उसके फादर ने मना की है कोई चीज़ और दूसरा पर्सन उसका ऑपोजिट बोल रहा है, वो बच्चा अपने पेरेंट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा. एंड आई नो जॉइंट फैमिलीज में भी ये इशू आता है, बट इट इज़ बेस्ट टू काइंड ऑफ एस्टैब्लिश दिस रूल विद द अडल्ट्स इन द फैमिली कि एंड यही बोल के कि अगर मैंने कुछ मना किया और आप उसको काटोगे बाद, स्पेशली बच्चे के सामने, तो बच्चा मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेगा. आपको अगर लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ तो अलग से बोलो. ऐसा नहीं है कि आप बोलो ही मत, आप अलग से जाके मुझे बोलो कि रोली ये बात ठीक नहीं है, या जो भी आपका नाम है कि वो बात ठीक नहीं है. बच्चों को कभी कभी चॉकलेट दे देनी चाहिए एंड दैट्स फाइन, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट बच्चे के सामने ना करो. ना नंबर 1 इज दिस इज फॉर पीपल दैट लिव इन योर हाउस, राइट? सेकेंड इज पीपल हु डोंट लिव इन योर हाउस, जो रेगुलरली इंटरैक्ट नहीं करते हैं आपके बच्चे से और आपसे, तो ऑब्वियसली उनको ये चीज़ें नहीं पता होती. स्पेशली जिनके खुद के बच्चे नहीं होते, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता होती, ना रियलाइज होती है द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. सो माई एडवाइस टू यू देन इज, सपोज चॉकलेट का एग्जाम्पल लेते हैं बिकॉज आई थिंक वो बहुत लोग के साथ होता है. किसी ने बच्चे को चॉकलेट दी, व्हाट आई डू, मैं इमीडिएटली बोलती हूँ कि थैंक यू बोलो और ये अब हम कल खाएंगे, आज हमने मीठा खा लिया है. So the child knows कि हम कल खाएंगे एंड कल मैं उसको definitely 100% दे दूंगी. So the child also knows कि he or she has to, they have perfect belief in मम्मा कि मम्मा झूठ नहीं बोल रही है. So this is also a very important point. You should never lie to your kids. अगर आपने बोला है कि आप कल कोई चीज़ दोगे या आधे घंटे में टीवी दिखाओगे, तो आधे घंटे में वो टीवी दिखाओ, कल वो चॉकलेट दो. So when somebody else comes in and they give the chocolate, then you immediately say it. तो वो दूसरा बंदा जनरली कुछ नहीं बोलता है बिकॉज दूसरे बंदे को लगता है हाँ ठीक है वो कल खा लेगा, वो उसकी मदर ठीक बोल रही होगी, चॉकलेट बहुत खा चुका है आज, राइट? और इफ वो रह गया है बोलना एंड द अदर पर्सन सेज नहीं नहीं खा लो, तो यू से दैट अगेन, अरे कुछ नहीं होता कल खा लेगा, कल के लिए संभाल के रखेंगे ना, स्पेशल टाइम पे खाएंगे या कोई स्पेशल ओकेजन का नाम ले लो. डोंट से कम्प्लीटली कि नहीं बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि दूसरा पर्सन भी ऑब्वियसली ऑफेंड होगा कि यार हमने कोई गलत चीज़ थोड़ा ना दी है. बट जस्ट इन्फोर्स कि हम अभी इसलिए नहीं खा रहे, नॉट दैट तुमने कोई गलत चीज़ दी है, बट जस्ट बेसिकली कि बच्चे का शुगर ऑलरेडी बहुत आज बढ़ गया है. सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर योर चाइल्ड रिस्पेक्ट्स यू. आपका डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन एंड दे हैव टू रिस्पेक्ट यू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन देयर लाइफ, स्पेशली अप अंटिल adulthood, because
दे हैव टू लिव अंडर यू। अगर वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, अभी तो बच्चे हैं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बेड से कूदने के लिए मना किया है, कूद गए, नीज पे लग गई, और जैसे इससे वो बड़े होंगे, टीनेज होंगे, यंग अडल्ट होंगे, there would be a lot of things in their lives where you would have to guide them and you would not have the same control over them. So they need to respect you, to respect your opinion and your decision. So I hope that is making sense to you. But number 5 is empathy. Empathy is very important in terms कि जब बच्चा रो रहा हो, काफ़ी बार पेरेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके, ना, आई अंडरस्टैंड दैट फ्रस्ट्रेशन में आपकी खुद की भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बट फ्रस्ट्रेशन में आके आप कभी कभी बच्चे को बोलते हो मत रो भाई, इंस्टेड ऑफ सेइंग मत रो, इंस्टेड ऑफ सेइंग रोना बंद करो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों रो रहा है वो बच्चा, राइट? इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक मत रो, क्यों रो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, हमेशा रोते रहते हो, इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ दिस डायलॉग्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वो बच्चा रो क्यों रहा है ना। अगर बच्चा छोटा है, यूजुअली इट्स वन ऑफ दिस 3 थिंग्स। वन इज कि बच्चे को भूख लग रही है, नंबर 2 इज बच्चा ढंग से सोया नहीं है, एंड नंबर 3 इज फूड, वो भूखा है, भूखा मैं बोल चुकी, सॉरी। नंबर 3 इज टॉयलेट। काफ़ी बार बड़े बच्चों को भी टॉयलेट आ रहा होता है, उनको नहीं पता होता है, एंड दे आर क्रैंकी, दे आर वेरी क्रैंकी। तो यू नीड टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि क्या इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। द मिनट योर चाइल्ड इज क्राइंग, instead of, so you have to train your brain and it will happen very quickly once you do it 2 or 3 times. The minute your child is crying, instead of getting angry at your child, go into respond mode, go into thinking कि okay, ये क्यों रो रहा है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, and while you're doing that, go hug your child, say do you want mama to hug you. Here is another thing, and this is related to empathy. हर बच्चे को प्यार नहीं चाहिए होता जब वो रो रहा होता है, and I learned this with my second one. My first one wanted me when he was hungry, when he was crying, when he was cranky, जब mood वैसे ही off है, he always wanted me. He wanted to hug me, he wanted to cuddle with me, he wanted to spend time with me. And in that way it was easy because I knew बस यही करना, उसको जाके बस hug करना, everything will be okay in his life. My second one is not like that. My second one, her way of wanting empathy is to leave her alone for the initial 2-3 minutes. हाँ जी, okay. हाँ जी, फैन की आवाज़ आ रही होता है, सॉरी बट बहुत गर्मी लग रही है। सो सेकेंडली, माई सेकेंड चाइल्ड, व्हाट आई रियलाइज्ड इज, जब वो रो रही होती है, आई ऑलवेज आस्क हर, यू वांट ममा हगी, ममा प्यार चाहिए? इफ शी सेज नो, आई गिव हर अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस एंड आई टेल हर, ठीक है बेटा, जब चाहिए होगी तो ममा यहीं पे है, ओके? शी वॉन्ट्स 1-2 minutes टू जस्ट बी हर सेल्फ, एंड फिर वो भाग के आ जाती है मेरे पास। तो when you have to empathize with your child, you have to also understand कि आपका जो बच्चा है वो empathy accept वैसे नहीं करेगा जैसे आप करते हो, ज़रूरी नहीं है, वो differently भी accept कर सकता है, and you have to figure out what your child wants at that point of time. And again, when I say this, what they want is not कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओ एकदम से, नहीं, इन योर माइंड सोचो ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट when your child is crying, first calm them down. उनके साथ एम्पथाइज करो, उनको बोलो ओ अच्छा ऐसा हुआ था, इट्स ओके, बस प्यार प्यार के वर्ड्स, दैट्स इट। वंस वो चुप हो गए, रोना बंद हो गए, देन आस्क देम like a couple of questions or then give them a little bit of solutions of what you think went wrong. Suppose बच्चा गिरा है, instead of like जाके उसको बोला कि मैंने मना किया था ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, अगली बार से मत करना, बेड पे मत चढ़ा करो, ऐसे नहीं गिरा करो, ऐसे नहीं चला करो, चप्पल पहन के रखा करो, ये सब बोलने की जगह चुप हो जाओ। वो बच्चा रो रहा है, उसको चोट लगी है, एंड यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड एम्पैथी इन दैट सेंस। अगर बच्चा गिरा है, उसको चोट लगी है, वो इसलिए रो रहा है, द चाइल्ड ऑलरेडी नोज दैट ही और शी हैज डन रॉन्ग। लाइक बच्चा बेवकूफ नहीं है, वो एक ह्यूमन है, दे नो आई हैव डन दिस एंड आई हैव गॉटन हर्ट, वो कनेक्शन ब्रेन में चला गया है उनका ऑलरेडी। सो यू डोंट नीड टू एम्फसाइज दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इमीडिएटली जाओ, बच्चे को प्यार करो, हक करो, काम करो। जब बच्चा काम डाउन हो जाए तब आप जरूर बोल सकते हो कि क्या, इधर आस्क देम, सो देयर आर 2 ways you can go. Number 1 is let them figure out what went wrong. So ask them कि क्या हुआ, तो बच्चा खुद ही बताएगा कि मुझे चोट लग गई। कैसे लग गई चोट बेटा? मैं बेड से कूद रहा था। अच्छा, बेड से कूद के चोट लग गई ना, तो वो भी हाँ बोलेगा, एंड दैट्स ओके। द चाइल्ड हैज काइंड ऑफ अंडरस्टूड ऑन देयर ओन कि ऐसा होता है। द सेकेंड रूट यू कैन गो इज, बेटा ऐसे बेड से कूदोगे तो आपको चोट लग सकती है ना, आगे से मत करना। एंड बच्चा कहेगा ओके। Now I don't know what is the correct way. I have gone both ways at multiple times. Yes. खा लो अमरूद, अभी तो पूछ के गई थी. So I have gone
both sides of this. It's up to you and up to the situation and up to your mood, because obviously you are also human. आपका उस टाइम क्या mood है, कुछ क्या है, कुछ नहीं कह सकते. Number 6 is focus on solutions. Instead of getting stuck on the problem, find a solution that is mutually beneficial. तो बच्चे को टीवी देखना है, आपको नहीं दिखाना. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के पेरेंट्स की, ठीक है, स्क्रीन टाइम. What is the solution to it? How do you find the solution to it? Understand that your child is also human and your child also has varying needs that change over time with age, right? First of all, understand them and accept them as human beings, not just little babies. Second, what do you think works for you? As a parent, what is it that you want? And find a middle ground. So I'm taking the TV example because I feel वो problem बहुत लोगों के साथ होती है. Is when Aryaveer was very little, हमने time decide कर लिया था. When he was very little, it was 20 minutes TV. Then अब वो 1 घंटा TV हो गया. So 4 to 5 is his TV time, right? That is his TV time. I would never say no to opening the TV at 4 o'clock. Even if अगर हम किसी relative के घर जाते हैं, obviously किसी friend के घर या randomly कहीं जाते हैं, तब ऐसा नहीं करते. But अगर मैं अपनी मम्मी के घर गई हूँ या बच्चे बुआ के घर गए हैं, 4 o'clock हो रहे हैं, तो फिर definitely 4 o'clock TV चल जाएगा. I always make sure that what I have said is followed through. So next time मैं कुछ कहती हूँ, उनको पता है मम्मा सच बोल रही है and mama will follow through. So that's a very very important main focus point that I always put across to parents. अगर कुछ बोला है तो वो करो. So for him it was I want to watch screen. For me it was I want you to watch controlled screen time. Now 4 to 5 कैसे मैंने decide किया? That's my coffee time. That's the time जब मैं थक जाती हूँ पेरेंट कर करके. सुबह हम 6-7 बजे उठ के Aryaveer used to wake up at 5 in the morning, ठीक है. तब से लेके शाम के 4 बजे तक I used to be exhausted and I wanted time to sit down, have my cup of coffee. And that is the time I gave them TV time. So it was a very nice balance for me. एक तो मैं खुद थकी हुई हूँ, I can't parent anymore, I am in a bad mood, I am like exhausted. बच्चे को भी स्क्रीन देख के खुशी मिलेगी. So that is the time I decided कि हाँ इस टाइम आप टीवी देख सकते हो. So I would get my rest, he would get his TV and everything would be sorted. Again इसमें जो मैंने टाइम वाली आपको बात बताई थी वही यूज़ की थी कि 4 to 5 है, बड़ी वाली देखो 12 पे है, छोटी वाली 4 पे है, जो 5 पे आएगी 12 पे आएगी, तो टीवी बंद करना है. He also learned how to read time because of that, a lot because of that. Now this is just one solution, one example, but बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ you and your child might be disagreeing at things, but try and find a middle ground. हम लोग बहुत बार बच्चों को as individuals नहीं लेते, but try and think of them as individuals with their own opinions and find a middle ground. And number 7, quality time. Show your child how much you care and appreciate them by spending quality time with them. Mobile phones से हम addict हो गए, and very honestly I am too. I have to remind myself to keep my mobile down. मेरा तो काम भी इसी पे चलता है, तो all the time I am like this, right? मेरा बच्चा मेरे साथ है, but मे बी मेरे बगल में खेल रहा है, मे बी मैं उसके साथ स्नेक्स एंड लैडर्स खेल रही हूँ, बट मैं अपने मोबाइल पे भी लगी हुई हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन मल्टीटास्क. बच्चों के छोटे छोटे गेम्स आप मोबाइल पे कुछ करते करते कर सकते हो, राइट? बट that's not how it should be, right? Your child needs your attention and trust me, they don't need it a lot once they are over 5-6 years old. एक पॉइंट के बाद you would want your child's attention, and that has already started happening with my elder one. बहुत कम टाइम होता है when he spends with me. या अगर मैं and he only spends time with me if I'm spending quality time with him. अगर मोबाइल सब कुछ छोड़ के if I'm concentrating on him, just him and me and Shanvi maybe, that's when he also wants to spend time with me. And this is very important for you as a parent and for your child to see you being present for them. इससे जो बच्चों के मतलब this is not just एक like छोटा सा एग्जाम्पल, इससे आप you have to understand, इससे उनके इमोशंस भी कंट्रोल होते हैं. बच्चे को जब घर अपना लगता है, जब पेरेंट्स अपने लगते हैं, you know when you have a strong backbone, जब आपको पता है your parents will be there for you no matter what, आप वर्ल्ड में बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो, आप बाहर दुनिया में जाके बहुत कुछ कर सकते हो. एंड वेरी ऑनेस्टली दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. अगर आपको पता है आपकी बैकिंग स्ट्रांग है, इट डजेंट मैटर व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड और द वर्ल्ड अराउंड यू, राइट? Because you have your people. So it's very important for you as parents to be portrayed as your people for your kids. So yeah,
एंड नंबर लास्ट में जो मैं पॉइंट बताना चाहूँगी, इस पॉइंट के बारे में मैंने बीच में भी काफ़ी बात की है, बट आई वॉन्ट टू लाइक कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पॉइंट अ लॉट, इज when you say no, it means no. Now this is one thing जो I am very strict about. I'm like, this is my parenting style and I will not, like, this is it for me. मतलब ये मुझे, this is the most important point for me in parenting. अगर आपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना किया है, पहली बात तो तभी मना करो when you are 100% sure कि मैंने मना किया है तो वो मना है. No matter what happens, no matter how big or small the tantrum is, the no never gets converted into a yes. इससे क्या होता है, एनी टाइम यू से नो टू समथिंग, यू ओनली हैव टू डू दिस 2 या 3 टाइम. बड़े वाले टैंट्रम्स होंगे, ठीक है, कि मम्मा ने नो बोला है बट मैं इतना रोऊंगा या रोऊंगी तो हो सकता है वो येस में कन्वर्ट हो जाए. सिर्फ 2-3 टाइम होंगे वो, जब वो इतने बड़े टैंट्रम्स होंगे. बट इफ यू स्टिक टू योर नो, चौथी बार ना बच्चा जब आप नो बोलोगे तो वो बच्चे के लिए नो ही होगा. वो बच्चा जिद नहीं करेगा, वो बच्चा रोएगा नहीं. सो एनी टाइम योर किड आस्क्स यू फॉर समथिंग, ज़रूरी नहीं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करना हो, आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड लो सोचने के लिए. हो सकता है कोई छोटी सी चीज़ हो जिसके लिए आप ओरिजिनली मना करने वाले हो बट आपको लगे चलो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, येस कर देते हैं इस चीज़ के लिए. बट इफ़ यू हैव सेड नो, डोंट स्विच टू योर डिसीजन. आप टाइम लेके 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड लेके अपना माइंड मेकअप कर लो, बट जब आपने नो बोला है तो वो नो है. एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो सारे पॉइंट्स कवर करता है. योर चाइल्ड विल रिस्पेक्ट यू एंड रिस्पेक्ट योर नो बिकॉज दे नो नो मतलब नो. They will listen to you most importantly. And that is one point that I stick by quite a lot. So yeah, that doesn't sum up my parenting style because obviously parenting में बहुत कुछ आता है and with age बहुत फर्क आ जाता है बच्चे में and the type you parent. Like with my elder one, obviously he is growing, he's getting elder, he has other problems that are popping up. तो कुछ चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ी हैं in terms of my parenting style with him. My little one is different from my other one. तो parenting styles are very dynamic, वो change होते रहते हैं. So choose one which works for you. And it's okay if it's not like ये 5 रूल है, ये 5 रूल ही फॉलो करना है. It's okay. अगर नहीं फॉलो होता तो that's fine. I lose my temper with my kids too. I think that's okay. You are human too. आपको अपना इमोशनल स्टेट भी फिगर आउट करना है यार. It's okay. अगर कभी कभी हो जाता है. I know इंटरनेट पर जेंटल पेरेंटिंग इतने ऐसे सब लोगों ने डाल रखे हैं ना, जेंटल पेरेंटिंग दिस, जेंटल पेरेंटिंग दैट. तो लगता है यार सब लोग कर रहे हैं, मुझे छोड़ के मैं ही नहीं कर पा रही हूँ. And I get that feeling. I used to have, very honestly, I didn't used to have that feeling because I was very confident with my parenting style, and I want you to be that too. It doesn't mean you have to parent the way I parent. I just want you to be confident in what you are parenting because you are human. It's fine to lose your temper. It's fine. कभी-कभी हमसे भी mistakes होंगी and that is okay. I'm sure there are a lot of things I am not doing correct with my kids, but that is all okay because I am also human. मैं भी first time ही mother बनी हूँ. Okay, and with that we will end this video. Thank you for watching. If you liked it, subscribe. Bye.